हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी लिपि है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो आपका कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मधुमेह के बीमारी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इनका नाम आपका सिद्धार्थ था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपका राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो पंजाब राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार आपके जॉन लुई बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपकी रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके पंजाब के अमृतसर शहर नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म की संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो आपका विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र के जो आपका पुस्तक है यह आपका कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके आगे अगला क्वेश्चन है
कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1911 ईस्वी में बना था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। तो देखिए, आज हमने आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण 51 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज एक एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए, जो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।